स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो मैंने पिछले अपने दो वीडियो में ओपीएससी का इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस किया था 2022 और 2021 का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ओपीएससी प्रीलिम्स का 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स सेक्शन से मैं डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स से क्या क्या आया था 2020 में। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या आया था इकोनॉमिक्स का कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इंटरेस्टेड विद द रेफरेंस टू। तो देखो बच्चों, रिपोर्ट का क्वेश्चन आता है आपका, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो और एक इससे मिलता जुलता रिपोर्ट है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, ये जो इंडेक्स है वो नीति आयोग निकालता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसका मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है। ठीक है, क्या क्या इंडिकेटर ये नीति आयोग चूज करता है ये इंडेक्स निकालने के लिए, MDPI। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दैट इज बाय नीति आयोग। और ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी इससे मिलता जुलता हुआ इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मिलता जुलता इंडेक्स है, बट ये रिलीज करता है UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इंडेक्स है, इसमें 3 पैरामीटर हम चेक करते हैं। जैसे आपका MDPI में हम कितना 10 इंडिकेटर चेक करते हैं, 10 इंडिकेटर रहता है, यहाँ पे 10 पैरामीटर रहता है। HDI में 3 पैरामीटर रहता है आपका। सबसे पहला जो रहेगा हेल्थ, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन, और उसके बाद आपका ये जो है GN पर कैपिटा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम या लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये 3 पैरामीटर हम कंसीडर करते हैं टू एस्टिमेट द HDI। तो यहाँ पूछा कौन कौन सा पैरामीटर हम यूज करते हैं। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, हेल्थ में वो आ जाता है। GN पर कैपिटा है, वो लिविंग स्टैंडर्ड में आ जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मोर्टालिटी रेट, मॉर्बिडिटी, ये हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये MDPI, इस इंडेक्स में ये यूज होता है। ठीक है, ये जो 2 पैरामीटर इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ये HDI में यूज नहीं करते, ये MDPI, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2। ठीक है, देख लीजिएगा आप 3 पैरामीटर क्या है। ठीक है, HDI पूछता रहता है। इसमें और एक, हाँ, इसमें और एक रिसेंटली ऐड क्या हुआ आपका HDI में, HDI के इंडेक्स में। ये तो 3 था आपका, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ था, GN पर कैपिटा था, और क्या था, एजुकेशन था। ठीक है, जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हेल्थ, GNP या फिर पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, और रिसेंटली ऐड हुआ यहां पे प्लैनेटरी प्रेशर, एडजस्टेड इनकम। ठीक है, ये रिसेंटली ऐड हुआ है प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड इनकम। ठीक है, अब 4 पैरामीटर हो गया, पहले 3 था, अभी 4 पैरामीटर हो गया। Coming to next, which of the 5-year plan have laid emphasis on the faster, sustainable and inclusive growth? ठीक है, तो जैसा 5-year plan मैंने कहा, सारा 5-year plan इंपॉर्टेंट है 1 से लेके 12 तक। क्या आपको पढ़ना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोल रखा है, किस क्या प्रिंसिपल उसका, क्या एक्सेप्शनल हुआ था उस 5-year प्लान में, वो सब आप पढ़ोगे। मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, मैंने डिटेल में उसमें डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन से 5-year प्लान में फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो अगर सिर्फ इंक्लूसिव ग्रोथ होता तो वो होता 11th 5-year प्लान में, बट जहां पे फास्टर लिखा हुआ है वो आपका लास्ट 5-year प्लान में हुआ था, 12th 5-year प्लान में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एनिमल ऑफ द इंसिग्निया ऑफ द RBI का जो एम्ब्लेम में कौन सा एनिमल डिपिक्ट किया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या है, टाइगर और पाम ट्री था। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर था, और पाम ट्री था जो आपका लोगो में आता है RBI का इंसिग्निया में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैव बीन क्रिएटेड फर्स्ट टाइम द इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है ना, जहाँ पे एक पर्टिकुलरली एरिया दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट या उसको लैंड देते हैं, जहाँ पे बाहर से जो मैन्युफैक्चरर्स है या कंपनीज है वहाँ पे आके वहाँ पे प्रोडक्शन करती है। और उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होता है। उसमें बहुत सब्सिडीज दिया जाता है कंपनीज को, बहुत तरह का रिलैक्सेशन दिया जाता है, बहुत तरह का वेवर दिया जाता है उनको, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो वहाँ से। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन मेनली ये आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सेटअप किया जाता है। ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। और ये जो पहली बार कब हुआ था, किसमें पाया गया था, एक्जिम पॉलिसी 2000, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2000 में इसका हुआ था। इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, तो बच्चों को याद रखना, कांडला पोर्ट। ठीक है, 1965 में सबसे पहला
एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात में हुआ था, डेट इज कांडला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और जो पॉलिसी जो फॉर्म हुआ था वो एक्सिम पॉलिसी 2000 में हुआ था। फिर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो देखो दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है आपका ग्रीनफील्ड होता है और दूसरा होता है आपका ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहां समझाता हूं, एक होता है आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है आपका ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो मतलब क्या ग्रीनफील्ड क्या होता है ना, पूरा स्क्रैच से अगर वो हम डेवलप कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं पूरा स्क्रैच से, सपोज एक पूरा जमीन है, ठीक है, वहां पे हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, पूरा इनिशियल स्क्रैच से। ब्राउनफील्ड क्या होता है, ऑलरेडी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको रेनोवेट कर रहे हैं या उसको अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बाय स्क्रैच, यहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। पहला देखो, या फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर ए पेरेंट कंपनी स्टार्ट्स ए न्यू वेंचर इन ए कंट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू ऑपरेशनल फैसिलिटी, दिस इज करेक्ट। पूरा नया वेंचर होगा, पूरा स्क्रैच से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। और जो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या, आपको जो बाहर से पैसा आ रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अपग्रेड करके उसको रेनोवेट करके हम काम करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहला वाला, न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे। फिर ये भी क्वेश्चन आता था ऑफिशियल इनमें जीएसटी बिल क्या आता है। तो जीएसटी बिल जो है और एक्ट में बहुत डिफरेंस होता है। तो जीएसटी जो बिल था वो 122nd अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, और एक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा 101st अमेंडमेंट एक्ट। तो बिल और एक्ट में ही डिफरेंस होता है। तो जीएसटी 122nd अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, ये वाला आपका होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। एंड एक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा 101st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये आपका है जीएसटी रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछता है। सो व्हेन वी आर्ग्यू दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वी आर्ग्यू दैट स्मॉल इंडस्ट्री जनरेट लार्ज वॉल्यूम एम्प्लॉयमेंट, व्हाट वी एसेंशियली मीन। तो स्मॉल इंडस्ट्री पे ये पूछा है, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्री में क्या होता है, इसमें ऑप्शन बी राइट है आपका, द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड पर यूनिट ऑफ कैपिटल इज लार्ज इन स्मॉल यूनिट देन इन बिग यूनिट, ठीक है। अगर स्मॉल इंडस्ट्री में क्या होता है, कम पैसों में ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं और प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता है। बाकी आप दो स्टेटमेंट देखेंगे तो आप नहीं, आपको मतलब गलत ही लगेगा। तो मेनली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे कम कैपिटल पे ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयड करते हैं। इससे मिलता जुलता बच्चों देखो क्या क्वेश्चन आएगा, एमएसएमई किसको माइक्रो कंपनी बोलते हैं या इंडस्ट्री बोलते हैं, किसको स्मॉल बोलते हैं, किसको मीडियम बोलते हैं, किसको लार्ज इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया बच्चों अच्छे से देखोगे आप, ठीक है। माइक्रो जो इंडस्ट्री है उसका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, लेस देन 1 करोड़ और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ होगा, तो उसको माइक्रो इंडस्ट्री बोलेंगे। स्मॉल किसको बोलेंगे, जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, वो स्मॉल कैटेगरी में आएगा। मीडियम जिसमें इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, वो आपका मीडियम कैटेगरी में आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, उसको आप पॉज करके अच्छे से पढ़िए। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम का कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है, एज पर इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, ठीक है। पुराना वाला नहीं देखेंगे आप, रिवाइज्ड वाला आप अच्छे से पढ़ेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट इज पहल स्कीम रिलेटेड टू। तो ये बहुत पहले का पहल स्कीम है, इधर स्कीम। जो पहल स्कीम भी बहुत बार पूछा गया, ये होता है एलपीजी सब्सिडी, ठीक है। जो पहल स्कीम था वो एलपीजी सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए पूरा किया गया था, ठीक है। तो इस टाइप से ये 2020 का क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ 2018 का क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।